नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष टॉक पर। मैं हूं आशीष और इस चैनल पर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर, जीके, एग्जाम प्रिपरेशन, मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी नॉलेज से जुड़ी जानकारी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों हमारे ऑपरेशन हिम सेतु, यानी ऑप्शन बी। आइए ऑपरेशन हिम सेतु के हम क्षेत्र में पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तरी सिक्किम, लाचेन और लाचुंग में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 1200 से अधिक पर्यटक फंसे गए थे। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने यह अभियान सफलता से चलाया। तो दोस्तों त्रिशक्ति का मतलब ये है कि हमारे वायुसेना, जल सेना और थल सेना है। तो ऋणात्मक तापमान में अस्थायी पुल या जिपलाइन बनाकर पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। सेना ने भोजन, आश्रय, आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की। तो आप यहाँ वीडियो के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट कितना दर्ज किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सी, 38,424 करोड़। आइए दोस्तों हम भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात के ऊपर अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे ऐतिहासिक उपलब्धि की बात है। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। प्रमुख निर्यातित उत्पादन या की अगर हम बात करें तो पिनाक रॉकेट सिस्टम हमने खरीदा है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने खरीदे, डोर्नियर विमान और आधुनिक बख्तरबंद वाहन खरीदे। अगर मेक इन इंडिया के तहत अगर भारत अब तक 45 प्लस देशों को निर्यात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन होगा हमारे बी, गुजरात। गुजरात समान नागरिक संहिता यानी गुजरात यूसीसी बिल। तो इसके ऐतिहासिक विधेयक के बारे में अगर जानते हैं तो गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 विधानसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ है। उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। अगर पहला फर्स्ट राज्य की बात करें दोस्तों तो आप बताएंगे गुजरात। अगर इसके इम्पोर्टेंट 3 इसके पॉइंट है दोस्तों तो उस पर हम बात करते हैं। तो पहला है हमारे विवाह व तलाक नियम, दूसरा अधिकार व अधिकार से नियम, गोद लेने की एकरूपता और मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम बनाना, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और कानूनी प्रक्रियाओं में समानता लाना है। नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं, काठमांडू के पूर्व में बालेंद्र शाह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेपाल। तो बालेंद्र शाह कहाँ के मंत्री बने हैं? हमारे नेपाल के। नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, इनका व्यक्तिगत परिचय है। बालेंद्र शाह पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और काठमांडू के बेहद लोकप्रिय पूर्व स्वतंत्र मेयर रहे हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धि की अगर हम बात करते हुए नेपाल के इतिहास में सबसे युवा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। भारत नेपाल संबंध की अगर हम बात करें तो नए नेतृत्व के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द्विपक्षीय व्यापार और सीमा सुरक्षा में नए सहयोग की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राउंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुमित अंतिल ने। आइए हम सुमित अंतिल के बारे में उनकी खेल उपलब्धि की चर्चा करते हैं। तो स्वर्ण पदक प्रदर्शन इनका हुआ है आयोजन विश्व पैरा एथलेटिक ग्राउंड प्रिक्स नई दिल्ली के अंदर। इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर F64 वर्ग भाला फेंका है और प्रदर्शन की बात करें तो 70 मीटर से अधिक शानदार थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रोफाइल वन के रिकॉर्ड की बात करें तो टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड धारक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वैश्विक चुनावी नवाचारों को साझा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, IEVP, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका आयोजक करती है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित है।
मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के चुनाव निकायों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भारत की विशाल चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। प्रमुख प्रदर्शित तकनीकों की अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः सुरक्षित कार्य प्रणाली है, दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाताओं के लिए सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी देती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप का प्रत्यक्ष प्रदर्शन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, तो पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने किस जलडमरू मध्य से भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकाला है? तो ये होगा हमारे होर्मुज जलडमरू मध्य, यानी ऑप्शन बी। आइए हम इसके कुछ बात करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला अत्यंत रणनीतिक समुद्री मार्ग है। और ऑपरेशन संकल्प की अगर हम बात करते हैं, भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों ने तनाव के बीच भारतीय एलपीजी टैंकरों जैसे ग्रीन आशा के एस्कॉर्ट कर सुरक्षित निकाला। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो जलमार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा एलपीजी कच्चा तेल के लिए अत्यंत संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व वर्ष में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित करने वाला कौन सा ऊर्जा क्षेत्र चर्चा में रहा है? तो हमारा होगा ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। आइए हम पवन ऊर्जा के बारे में कुछ नए रिकॉर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी क्षमता विस्तार एक ही वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। शीर्ष योगदानकर्ता राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात फर्स्ट पर है, तमिलनाडु सेकंड पर, राजस्थान तीसरे नंबर और कर्नाटक इस विस्तार में शीर्ष स्थान पर है। 2030 का राष्ट्रीय लक्ष्य की अगर हम बात करें तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा होगा ऑप्शन बी, विनय टोसे को। आइए इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो विनय टोसे ने नए यस बैंक के नए एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण किया। पूर्व अनुभव की इनकी बात करते हैं, इससे पूर्व वे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। मुख्य प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो बैंक के रिटेल एसेट बेस को मजबूत करना है, आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोने का कुल बाजार मूल्य किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, 1.98 लाख करोड़ रुपए। आइए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2026 के बारे में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये दोस्तों, सोने की कीमतों में वृद्धि के चलते मूल्य के आधार पर भारतीय बाजार का आकार 1.98 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंचना है। प्रमुख कारण की बात करें दोस्तों तो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की सबसे सुरक्षित निवेश यानी सेल्फ हेल्प असिस्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक। आइए हम प्रमोद की उपलब्धि की अगर बात करते हैं, इनकी पदक तालिका में 1 स्वर्ण पदक यानी एकल श्रेणी एसएलसी कैटेगरी से मिला इनको, 2 रजत पदक यानी पुरुष युगल एवं मिश्रित युगल श्रेणी से। प्रतियोगिता के प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, ये स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के खिलाड़ी है। और इनका महत्व की बात करें तो प्रमोद भगत भारत के सबसे सफल पैरा बैडमिंटन एथलीटों में से एक है, जिन्होंने लगातार देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में, भारतीय हॉकी टीम ने के फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजीत सिंह ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन सी, हॉकी। गुरजीत सिंह का करियर की अगर हम बात करते हैं, इनका खेल अनुशासन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी यानी फॉरवर्ड पोजीशन खिलाड़ी के रूप में। प्रमुख ओलंपिक उपलब्धियों की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 88 कांस्य पदक जीत का हिस्सा लिया। और पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो लगातार दूसरे कांस्य पदक जीता इन्होंने। भविष्य की योजना की बात करें तो घरेलू हॉकी खेलने और युवा खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करने में सक्रिय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तीनों सेनाओं के बीच मल्टी डोमेन वॉरफेयर समन्वय के लिए आयोजित त्रिसेवा संगोष्ठी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन है रण संवाद। त्रिसेवा संगोष्ठी संवाद के हमारे भागीदार की बात करें तो दोस्तों, तो इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और हमारी वायुसेना यानी टी सर्विस ज्वाइंटर्स ने भाग लिया है। तो इसके मुख्य उद्देश्य दोस्तों भूमि, समुद्र, आकाश, साइबर
और अंतरिक्ष डोमेन में एकीकृत युद्ध रणनीति विकसित करना। इसके केंद्र बिंदु की बात करें तो थिएटर कमांड सिस्टम और तीनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा पुलिस को। आइए ओडिशा पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज क्यों मिला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रतिष्ठित सम्मान यानी प्रेसिडेंट पुलिस कलर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। सम्मान का कारण इनके आंतरिक सुरक्षा, मानववाद व प्रभावी नियंत्रण, उत्कृष्ट जनसेवा के लिए यह ध्वजा प्रदान किया गया है। इनके महत्व की अगर हम बात करते हैं, किसी भी राज्य पुलिस बल को उनकी उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में मिन ऑन्ग हाइंग को किस पड़ोसी देश का राष्ट्रपति चुना या नामांकित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार को। आइए म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो इनका व्यक्तिगत परिचय, मिन ऑन्ग हाइंग म्यांमार के सैन्य प्रमुख जुंटा नेता है। घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो सैन्य शासन द्वारा आयोजित प्रक्रिया के तहत उन्हें म्यांमार का राष्ट्रपति पद नामित किया गया है। भारत के लिए महत्व की अगर हम बात करें तो भारत म्यांमार सुरक्षा के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार की शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।